यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 12 मानव संसाधन। मानव भी एक संसाधन है। संसाधन से हमारा तात्पर्य है पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मानव करता है या मानव के उपयोग में जो सहायक हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। यानी मानव जिन वस्तुओं को काम में लेता है, उपयोग में लेता है या मानव उपयोग के लिए वो सहायक होती हैं, ऐसी वस्तुओं को मानव संसाधन कहा जाता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है। मानव संसाधन को हम जनसंख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से मानव के शिक्षा, उसके तकनीकी कौशल, उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है कि वो मानव संसाधन कैसा होगा। मानव की शिक्षा कैसी है, उसकी तकनीकी कौशल कैसा है और उसका स्वास्थ्य कैसा है। तो जनसंख्या में ये मुख्य बिंदु होते हैं और जितना स्तर शिक्षा का, तकनीकी कौशल का और स्वास्थ्य का होगा, उतना ही मानव संसाधन अच्छा माना जाएगा। मानव जो है वो मुख्य रूप से संसाधन विकसित करने में लगा रहता है। उसकी रुचि नए नए संसाधन बनाने में रहती है, या ऐसा कह सकते हैं कि मानव अलग अलग प्रकार के संसाधन विकसित करता रहता है। मानव स्वयं भी एक संसाधन है और वह प्रत्येक वस्तु को संसाधन बनाने का स्किल, कौशल जानता है। जैसे कोयला जब तक मनुष्य ने तकनीकी रूप से उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तब तक वह किसी काम का नहीं था। किंतु जब तकनीकी कौशल विकसित हो गया, तकनीकी कौशल विकसित कर लिया गया, तो कोयला जो है एक संसाधन बन गया। अन्यथा वह एक सामान्य चट्टान का टुकड़ा था और अब जो है वो एक संसाधन है और वह मानव के उपयोग में आता है। जनसंख्या, मानवीय संसाधन को हम जनसंख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या से हमारा तात्पर्य है किसी स्थान विशेष पर किसी निश्चित समय पर निवास करने वाले लोगों की संख्या। जैसे भारत की जनसंख्या की हम बात करें तो 1 मार्च 2011 को इसकी जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ थी। यानी एक निश्चित भूभाग था, एक निश्चित राज्य है भारत, उसके क्षेत्र में निवास करने वाले और एक निश्चित समय मार्च 2011 के दिन निवास करने वाले लोगों की संख्या जो है उस देश की जनसंख्या जनगणना कहलाती है। जनगणना में मुख्य रूप से 3 बातें जो हैं वो उसकी परिभाषा में निकल करके आती हैं। नंबर 1 है जनसंख्या का वितरण, घनत्व, संख्या। यानी जनसंख्या जो है, लोगों की जो संख्या है उसका वितरण कैसा है, राज्य के अलग अलग भागों में उसका वितरण कैसा है, डेंसिटी, घनत्व कितना है और उसकी संख्या कितनी है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जनसंख्या का एक। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि या इसको परिवर्तन कह सकते हैं। पिछली जनगणना और वर्तमान जनगणना का जो अंतर है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। वो होता है जनसंख्या में परिवर्तन या जनसंख्या में वृद्धि। उसके बाद है जनसंख्या का गुण। जो जनगणना में जनसंख्या आई है उसका गुण कैसा है, उसका स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, शिक्षा का स्तर कैसा है, उसका व्यवसाय क्या है, ये सारी जो जानकारियां हैं वो गुणों में शामिल होती है। जनसंख्या का वितरण की बात करनी है, घनत्व, संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा का जनसंख्या का अंग है। उसके बाद उसकी वृद्धि और उसके बाद उस जनसंख्या का गुण यानी उसका योग्यता क्या है। जनसंख्या का आकार, आकार एवं वितरण। जनसंख्या कितनी है, आकार से तात्पर्य हो गया कि एक निश्चित समय में जनसंख्या कितनी है
जैसे अभी बात की 2011 में भारत की जनगणना 1 अरब 21 करोड़ थी। उसके बाद वितरण, उसका अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में वितरण कैसा है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, ये सारी स्थितियां जो है जनसंख्या के आकार और वितरण में शामिल की जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का द्वितीय स्थान, चीन के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं। 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना होती है। अभी 2021 में जनगणना होगी। अभी जो आंकड़े हैं वो 2011 के चल रहे हैं। तो हमारा विश्व की जनसंख्या में द्वितीय स्थान है और लगभग 17.3% जनसंख्या भारत में निवास करती है। संपूर्ण विश्व का 17.3% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो यूपी में है और सबसे कम राज्यों की बात करें तो सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप में है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर, यानी भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। 10.41% भूभाग राजस्थान का है। जबकि जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो राजस्थान जो है 8वें स्थान पर है। 5.67% जनसंख्या राजस्थान में निवास करती है। ऐसे ही भारत की जनसंख्या 17.3% है विश्व का और क्षेत्रफल भारत का जो है वो 2.4% है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि क्षेत्रफल में हम 2.4% है और जनसंख्या हमारे पास 17.3% है। तो भारत में जनाधिक्य जनसंख्या कितनी ज्यादा है इसका अनुमान हम लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान में 10.41 क्षेत्रफल है और जनसंख्या 5.67%, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या का जो आकार है वो राजस्थान में अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। इन चित्रों के माध्यम से भी हम इन चीजों को समझ सकते हैं। चीन के बाद भारत का हिस्सा जो केसरिया रंग में दर्शाया गया है 17.4% जनसंख्या भारत की, इन चित्रों के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है। सबसे ज्यादा जो है चीन प्रथम स्थान, दूसरा केसरिया रंग में भारत का जो स्थान दर्शाया गया है 17.6%। इन चित्रों के माध्यम से भी हम जनसंख्या वितरण को समझ सकते हैं। जैसे चीन के बाद केसरिया रंग में भारत की जनसंख्या को दर्शाया गया 17.4%। उसके बाद अलग अलग देशों की जनसंख्या को इस चित्र में दर्शाया गया है। तो भारत का हिस्सा जो 17.4%, काफी बड़ा हिस्सा जनसंख्या का भारत में निवास करता है। अब इस चित्र में हम देखें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो हिस्सा है उसको दर्शाया गया है। शेष विश्व को छोड़ के केसरिया रंग में जो भारत का क्षेत्रफल है 2.4% संपूर्ण विश्व का वो दर्शाया गया। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब हम बात करें जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से तात्पर्य है पिछली जनगणना से वर्तमान जनगणना का जो अंतर है उसमें प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे कितने लोगों की संख्या बढ़ी है। जैसे मान लीजिए पिछली जनगणना में 100 व्यक्ति थे और इस बार 110 हुए, तो 10 की वृद्धि जो हुई इसका मतलब 10% जनसंख्या वृद्धि दर है। तो भारत जो है उसकी 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 17.64% थी, जो 1981 के बाद कम होती जा रही है, जो एक अच्छा संकेत है। राजस्थान की बात करें
तो 21.44% राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर था। यानी भारत के जनसंख्या वृद्धि दर से आज भी राजस्थान का जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा गति से बढ़ रही है। वृद्धि के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि का मूल कारण जो है जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। जिन स्थानों पे जन्म दर ज्यादा होती है वहां जनसंख्या ज्यादा वृद्धि करती है, मृत्यु दर कम होती है वहां भी जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होती है। प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन आता है। भारत में 1981 तक जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर जो है वो लगातार कम होती जा रही थी। इस कारण जनसंख्या बढ़ रही थी। लेकिन वर्तमान में जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर जो है निम्न है। ये मुख्य कारण है भारत की जनसंख्या वृद्धि का। इन दोनों का अंतर जो है वो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। जन्म दर ज्यादा होना, मृत्यु दर कम होना, इसका मुख्य कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम जन तक पहुंचना। इसके अलावा शिक्षित समाज का निर्माण होना। ये सारे कारण हैं जिसके कारण जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर कम है। हालांकि परिवार नियोजन के माध्यम से जन्म दर भी काफी संतुलित स्थिति में आ रही है। तीसरा है प्रवास। प्रवास अंतरराज्यीय हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय हो सकता है। किसी देश में अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो तो वहां जनसंख्या परिवर्तन होती है, अंतरराज्यीय हो तो जनसंख्या परिवर्तन नहीं होती है किंतु उसके वितरण में प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या घनत्व, अगली जो बात हम कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व, यानी प्रति इकाई निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसमें निवास करने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जो 2011 के अनुसार भारत का जन घनत्व 382 था और राजस्थान राज्य की बात करें तो 201 था। यानी प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जो है जनसंख्या घनत्व 382 और राजस्थान का 201 था। अब हम बात करेंगे साक्षरता दर की। साक्षरता से तात्पर्य है जनसंख्या में छोटे बच्चों को छोड़कर 0 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों को छोड़ करके उनसे अधिक आयु के जो लोग हैं वो किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानते हो। 2011 के अनुसार साक्षर की परिभाषा यही रखी गई। साक्षरता दर, साक्षरता दर से तात्पर्य है 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 7 वर्ष की आयु के बालक जो हैं उनसे ऊपर की आयु के जो लोग हैं उनको एक भाषा का ज्ञान, एक भाषा को लिखना पढ़ना और समझना आता हो वो साक्षर माने गए हैं। इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर जो है 74.04%, वहीं राजस्थान की 67.07% है। इसमें हम पुरुष महिला में बात करें तो भारत की पुरुषों में साक्षरता जो है 82.14%, वहीं राजस्थान में 80.51% है। महिलाओं को देखें तो भारत में 65.46% साक्षरता दर और राजस्थान में 52.66% साक्षरता दर है। ऑल ओवर साक्षरता को देख रहे हैं तो एक अच्छी स्थिति देश में नजर आ रही है राजस्थान और पूरे भारत में, और भारत में काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन जैसे ही महिलाओं की बात करें तो साक्षरता दर जो है पुरुषों से 15 से 20% कम है। यही स्थिति राजस्थान में तो और भी पुरुषों से लगभग 30% साक्षरता दर कम है। मोटे रूप से आकलन करें तो राजस्थान में महिलाएं जो हैं, आधे महिलाएं जो है निरक्षर हैं, आधी महिलाएं केवल साक्षर हैं। और इस स्थिति को हम शहरी और ग्रामीण में और इसका आकलन करें तो ग्रामीण स्तर पे महिलाओं में साक्षरता दर 50% से भी कम आती है। तो अलग अलग व्यू से इसको देखने पे पता चलता है कि आज भी हमें महिला शिक्षा पे, महिला साक्षरता पे काम करने की आवश्यकता है।
सरकारों ने बहुत प्रयास किए हैं महिला साक्षरता को बढ़ाने के लिए, साक्षरता रेट को बढ़ाने के लिए। पुरुषों की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन महिलाओं में अभी भी काम करना बाकी है। लिंगानुपात से तात्पर्य है कुल जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या। यहाँ रेशियो जो है प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पे महिलाओं की संख्या कितनी है इससे लिया जाता है। यानी 1000 पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कितनी है, ये लिंगानुपात कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 940 और राजस्थान का जो है 926 है। भारत का लिंगानुपात की स्थिति काफ़ी ठीक है और राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, किंतु अलग अलग जिलों में जाने पे स्थिति और भी ज़्यादा विचित्र हो जाती है, राज्यों में भी विचित्र हो जाती है। कुछ राज्यों और जिलों में यह 800 के आसपास है, जो एक चिंताजनक विषय है। सामाजिक स्तर पर लिंगानुपात जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए इसका संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1000 पुरुष तो 1000 महिलाएं, जो कि यहाँ पे कम है। ये जितना कम होगा उतना ही सामाजिक संतुलन जो है वो खराब होता है। अब बात करेंगे नगरीकरण। नगरीकरण या इसको हम कह सकते हैं शहरीकरण। शहरों में निवास करने वाले लोगों की संख्या कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है, या ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं। भारत मूलतः ग्रामीण परिवेश वाला देश है, ज़्यादातर जनसंख्या यहाँ ग्रामीण है। भारत के स्तर पर यह 70% ग्रामीण जनसंख्या है, यानी गांव में रहने वालों की संख्या 70% है। राजस्थान में यह 75% है। तो भारत में शहरी आबादी जो है वो 30% है और राजस्थान में 25%। लेकिन ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये प्रतिशत शहरों का जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे शहरीकरण या नगरीकरण एक समस्या के रूप में सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ जन आधिक्य होने के कारण अनेक समस्याएं पैदा हो रही हैं। झुग्गी झोंपड़ियाँ, बेरोजगारी, गंदगी, पोल्यूशन, ये बहुत सारी समस्याएं यहाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति गांव से शहर की ओर एक अच्छा जीवन स्तर जीने के लिए जाता है, वो उसे वहाँ नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे जनसंख्या नीति 2000। सन 2000 में एक जनसंख्या नीति बनाई गई, जिसके तहत जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया जाए और एक संतुलित जनसंख्या जो है, नियंत्रित जनसंख्या को किया जा सके। इसके लिए परिवार नियोजन, हम दो हमारे दो कार्यक्रम और भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं जो है सरकारों के द्वारा चलाई जा रही हैं, जिससे जनसंख्या जो है वो नियंत्रित हो, आदर्श स्थिति में आए, ताकि हमारे देश में उपलब्ध संसाधन जो है उनके माध्यम से सभी लोगों का कल्याण हो सके। जन आधिक्य होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो संसाधन जो है वो लोगों को कम मात्रा में मिलेंगे, उनका जीवन स्तर कमज़ोर होगा। अगर जनसंख्या आदर्श स्थिति में होगी तो भारत में इतने संसाधन हैं, किसी के पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती। भारत की प्रत्येक समस्या का मूल जो है वो जनसंख्या है, जिससे हमें इस समस्या को हमें समाप्त करना होगा। और जनसंख्या नीति 2000 और ऐसी बहुत सी नीतियां बनाई गई, लेकिन इसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है। वर्तमान में जो है जनसंख्या कानून पे काफ़ी गर्म मुद्दा है, भारत का चर्चित मुद्दा है, जिसपे इस सरकार से बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो इस जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कानून अवश्य लेके आएगी। लोगों की, कुछ एनजीओ की, गैर सरकारी संगठनों की मांग है कि 2 से अधिक बच्चे होते ही उस व्यक्ति के, उस नागरिक के सभी प्रकार के अधिकार जो है उससे राजनीतिक अधिकार छीन लिए जाने चाहिए, जो काफ़ी हद तक मुझे सही लग रहा है। जनसंख्या नियंत्रण करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी
हम इस मानवीय संसाधन का सही तरीके से सदुपयोग कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।